रिसेंटली न्यूज़ क्लिक के फाउंडर प्रवीर प्रख्यात और उसके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो एक्टिविस्ट हैं गौतम नवलखा और मिलियनियर नवल रॉय सिंघम जो एक अमेरिकन मिलियनियर हैं, उनको अक्यूज किया है कि चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह से चाइना अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है वर्ल्ड वाइड और स्पेशली इंडिया में अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी और सोशल मीडिया के द्वारा। इससे पहले हम देखते हैं कि जो नविल रॉय सिंघम है कौन। नविल रॉय सिंघम एक अमेरिकन बिजनेसमैन और सोशल एक्टिविस्ट हैं। सिंघम थॉटवर्क्स नाम की एक आईटी कंपनी के फाउंडर थे जिन्होंने 2017 में उसको बेच दिया है। न्यूयॉर्क टाइम की एक केस स्टडीज के मुताबिक सिंघम फंड और प्रमोट करते हैं जो प्रो चाइनीज गवर्नमेंट के एजेंडाज हैं। सिंघम 2001 से लेकर 2008 तक हुआई जो चाइना की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें एज ए टेक्निकल कंसल्टेंट काम किया था। चाइना इस तरह की एक्टिविटी किस तरह से करता है। चाइना के एक डिपार्टमेंट जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन इंटेलिजेंस के और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है। ये एजेंसीज कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ काम करती है जो आगे चल के उन्हीं स्टूडेंट्स को पीएचडी की स्कॉलरशिप दिलाती है अदर कंट्रीज में। इसके साथ उन्हें ट्रेंड करती है कि चाइनीज प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाए। और एक डिपार्टमेंट इसमें जो पीएलए आर्मी के अंडर काम करता है वो ओसेंट नेटवर्क के ऊपर काम करता है। ओसेंट नेटवर्क या फ्रेमवर्क एक ऐसा है जिसको ओपन इंटेलिजेंस सोर्स जो सोशल मीडिया के द्वारा ट्रैक करता है कि किस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज उसके कॉमन लोग कर रहे हैं उस कंट्री के। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की प्राइम इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है और ये काम करते हैं कि जो कॉमन लोग हैं उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करने में। जैसे अगर देखा जाए आज के डेट में इंडिया में किस तरह से एक पॉलिटिकल वार चली हुई है कि लोग कॉमन पीपल आपस में लड़ते हैं कि वो इस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है, ये इस पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं, ना कि वो उस फैक्ट को देखते हैं कि वो फैक्ट मैनिपुलेटेड भी किया हो सकता है। ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से यूट्यूब चैनल्स और कौन सी साइट्स जो वर्क करती हैं जो हमेशा प्रोपेगेंडा चलाती हैं गवर्नमेंट के एक्शन के खिलाफ या कोई भी उनकी पॉलिसी हो कोई भी उनका लॉ है बट वो हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेंगे। चाइना इन्हीं यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स को फंड करता है। जो हांगकांग है जो एशिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, हजारों सेल कंपनीज बना रखी हैं जो चाइना फंड करता है हांगकांग को, फिर रीरूट होके वो यूएसए की कंपनी और अदर कंपनीज में जाता है सेल कंपनी से, फिर वहां से रीरूट होके वो इंडिया में आता है। जिसके साथ साथ चाइना के फोन Xiaomi, हुआई ये इनमें बैकडोर सॉफ्टवेयर लगाता है जो टेक्निकल सर्वेलेंस में यूज करती है पीएलए की आर्मी। लोग किस तरह से चीजें यूज कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो इनमें इनबिल्ट गेम्स होती हैं जो वॉयलेंस प्रमोट करती हैं। हुआई के फाउंडर रहेंग ज़ेंगफाई एक्स पीएलए आर्मी ऑफिसर हैं जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे। वही कंपनी जहां पे नवेल रॉय सिंह 2001 से लेकर 2008 तक काम किया था एज ए टेक्निकल कंसल्टेंट। चाइना किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाता है कुछ इसके एग्जांपल है जैसे एनआरसीए और सीएए के प्रोटेस्ट में किस तरह से बोला कि कागज हम नहीं दिखाएंगे, कागज हम नहीं दिखाएंगे। एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था बट गवर्नमेंट ने किसी को नहीं बोला कि कागज दिखाओ, यहाँ तक कि वो एंटी मुस्लिम एक्ट नहीं था। इस तरह से कोविड के टाइम पे भारत ने देशों में छोटे देश हैं अफ्रीकन नेशंस और जो लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे देश थे, यहाँ तक कि बांग्लादेश नेपाल को अपनी वैक्सीन भेजी थी। उन्होंने बोला कि हमारी वैक्सीन क्यों भेज दी। इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाता बट इससे जो गवर्नमेंट की जो डिप्लोमेसी थी एज ए लीडर दूसरों को भी साथ लेके चलते हैं और उनकी मदद करते हैं चाहे वो छोटा हो। और एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि इंडिया एक प्रो पुअर कंट्री है, गवर्नमेंट कभी कुछ गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है। हमेशा से एक एंटी कैपिटलिज्म मुहिम चला जाती है कि गवर्नमेंट हमेशा कैपिटलिज्म को प्रमोट कर दिया बट ऐसा सच नहीं है। हो सकता है कि गवर्नमेंट की सभी पॉलिसी इतनी इफेक्टिव इंप्लीमेंट ना होती हो बट कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट अपने लोगों के खिलाफ नहीं बनाती है। ये नैरेटिव इस तरह से बनाते हैं कि जिससे लोगों की इमोशनली एक डीपली अटैच करें, जो वो एक ऑथेंटिसिटी पे ना जाएं, वो हमेशा इसको इमोशनली फॉलो करें और अपने माइंड में एंटी गवर्नमेंट एक थॉट प्रोसेस लेके चलें। इससे सोसाइटी में एक अनरेस्ट पैदा होता है जो नेशंस की इंटीग्रेसी और उसकी सोवरेनिटी पे खतरा है। अगर कभी भी वॉर की सिचुएशन होगी तो लोग डिवाइडेड हो सकते हैं। मे बी जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट के सपोर्ट में हो उनके जो एक्शंस लेते हैं बट लेके हो सकता है कुछ लोग सड़कों पे उतरे कि गवर्नमेंट के खिलाफ हों। चाइना का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी को ब्रेक करें, सोसाइटी में टेंशन आए, क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो। आप क्या सोचते हैं कि फ्री जर्नलिज्म के नाम पे कंट्री के अगेंस्ट में जाना सही है और उसकी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे हमेशा खतरा बनाए रखें? आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताएं और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।